हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगैद। आज की वीडियो का टाइटल है भारत ने मालदीव की गैस सप्लाई भी बंद कर दी, मालदीव की निकली चीखें। भाई अभी तो ये चीखें स्टार्ट है, अभी तो कैसी कैसी चीखें निकलेंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। भारत से पंगा लिया जो कि बहुत गलत काम किया। सही बात है। चीखें तो निकलेंगी। तो पहले देखते हैं सीन क्या हुआ। उसका जो गैस जाता था वो भी बंद हो गया। मजे करे, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो भारत ने मालदीव के ऊपर एक और शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और जो प्रोजेक्ट भारत मालदीव में सेटअप करने वाला था उस प्रोजेक्ट को अब दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। भारत ने हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट श्रीलंका और नेपाल में भेज दिए हैं जो कि मालदीव में सेटअप किया जाना था। और जिस तरह से मालदीव अपने तेवर भारत को दिखा रहा है उससे भारत मालदीव को होने वाले फूड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट भी बंद कर सकता है। यानी भारत जो अभी तक मालदीव की मदद करता आया था उसने भारत से ही पंगा ले लिया है। वैसे मालदीव एक छोटा सा देश है और भारत मालदीव को आटा, दाल, चावल एवं अन्य सभी फूड प्रोडक्ट के साथ साथ टेक्सटाइल, वुडन और प्लास्टिक प्रोडक्ट भारत ही मालदीव को एक्सपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पुणे गैस मालदीव में एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली थी, लेकिन भारत और मालदीव के बढ़ते विवाद के कारण इस प्रोजेक्ट को अन्य देशों में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, जिसमें पुणे गैस अमेरिका, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में जॉइंट वेंचर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर नेचुरल गैस रसिया, कतर और यूएई जैसे देश एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे भारत भारी मात्रा में रूस और कतर से नेचुरल गैस खरीदता है। लेकिन इस समय नेचुरल गैस को भारत में ले आने में समस्याएं आ रही हैं और अमेरिका ने रसिया पर सेक्शंस भी लगा दिए हैं, जिससे वह भारत को सीधे गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी बीच भारत ने एक बड़ी मात्रा में फायदा उठाने का तरीका निकाल लिया है, जिससे मालदीव जैसे देशों के खाने के लाले पड़ सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को ठिकाने लगाने की नई तैयारी कर रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में मेन खबर यह है कि जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन का दौरा किए हैं, तब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोधी पहले से ही माने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि ये भारत से मिलने के बजाय चीन और तुर्की जैसे देशों की यात्रा करते हैं, जबकि भारत मालदीव की हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में पहले भी मदद करता आया था। यहां तक कि साल 2014 में जब मालदीव के डिसैलिनेशन मशीन यानी कि समुद्र से पानी फिल्टर करने वाली एक बड़ी मशीन में आग लग गई थी, तो उस समय भारत ने वाटर ऑपरेशन शुरू करके एक बड़ी मात्रा में मालदीव में पानी पहुंचाया था। वैसे तो मालदीव की जिन कठिन परिस्थितियों में भारत ने मदद की है उसको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन मालदीव अब उसे भूल चुका है। लेकिन जब मालदीव ने भारत के द्वारा किए गए एहसान को भुला दिया है, तो भारत भी अब मालदीव से दूरियां बनाना शुरू कर चुका है। अभी तक तो मालदीव और भारत का विवाद केवल इन्हीं दोनों देशों के बीच था, लेकिन जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ 20 एग्रीमेंट पर समझौते किए, तब से भारत और मालदीव का विवाद और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति जब चीन गए हुए थे तो उन्होंने चीन के साथ 20 एग्रीमेंट को साइन किए हैं। और अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये सारे एग्रीमेंट भारत और मालदीव के रिलेशन पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही किए गए हैं। इसीलिए भारत ने भी मालदीव से दूरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी और पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव में तैयार करने के लिए भारत खर्च करता था, अब उसी खर्चे से लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनाया जा रहा है और लक्षद्वीप में वह सारी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जा रही है जो मालदीव में भी नहीं मिल पाती। और भारत कुछ एलपीजी प्रोजेक्ट मालदीव में जॉइंट वेंचर में स्थापित करने वाला था, जिसे अब श्रीलंका, नेपाल और अमेरिका जैसे देशों में शिफ्ट किया जा रहा है।
लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले के कारण भारत का जो ट्रेड रूट है वह डिस्टर्ब हो रहा है। इसके लिए भारत की पुणे गैस एलपीजी प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में सेटअप करने जा रही हैं। इससे जो अमेरिका में नेचुरल गैस है उस पर आसानी से काम करके एलपीजी में कन्वर्ट किया जा सकेगा और इससे भारत को एक बड़े लेवल पर फायदा होने जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा इस रिपोर्ट के मुताबिक पुणे गैस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को श्रीलंका में भी एक्सपैंड करने जा रही है, जिससे भारत और श्रीलंका के ट्रेड रिलेशंस और भी मजबूत हो सके। अगर भारत श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस कमजोर करता है तो चीन उसमें कूद सकता है, लेकिन भारत इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करने वाला है और श्रीलंका के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को पहले से ही मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस समय श्रीलंका में एलपीजी गैस की डिमांड बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए पुणे गैस श्रीलंका के मार्केट एक्सेस को लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली है। इससे होगा ये जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसमें कटौती की जा सकेगी और जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी वह भारत में ही पाए जाने वाले क्रूड ऑयल से की जा सकेगी। और भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। ऐसे ही तो यार वीडियो खत्म। तो मतलब ये सीधे मायनों में बात है कि भाई मालदीव में फिर से लाले लग गए हैं। जो पुणे गैस भारत उसके लिए रेडी कर रहा था वो अब भाई भारत श्रीलंका अमेरिका इन देशों को बेचेगा भाई, उनके साथ मिलकर अमेरिका के वही मिलकर वो काम करेगा। भारत में भी आएगी, उधर भी जाएगी, हर जगह जाएगी। तो भाई और क्या चाहिए भाई। तो यार गैस आपसे मतलब मालदीव ने तो अपने पाँव पे रख के मारा है भाई। गैस आपसे एक क्वेश्चन है, आपके पास वो सिलेंडर वाली गैस ज्यादा आती है या मुख्तलिफ जगहों पे वो एक पाइपलाइन वाली होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, वो भी इधर है, लेकिन दूसरी भी है जो कि सिलेंडर, इंडिया में भी सिलेंडर वाली भी होती है यार। इंडिया में क्यों नहीं होगी? अब पाकिस्तान में हर जगह पे तो पाइप वाली नहीं है ना। अब हर जगह भाई इंडिया में भी पाइपलाइन वाली भी है और सिलेंडर वाली भी है। जहाँ पर है, जहाँ पर नहीं है वो लोग सिलेंडर वाली थोड़ी महंगी होती है, पाइपलाइन वाली जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो सस्ती होती है। लेकिन वो बंद बहुत करते हैं यार ये बात है, सर्दियों में बंद हो जाती है। सर्दियों में बहुत बंद करते हैं उसके वाकई में। लेकिन मालदीव का काम हो गया भाई। मोइजू ने तो उड़ता हुआ देखो तीर आ रहा था ना भाई, मोइजू इधर खड़ा हुआ था, ठीक है, नीचे ले लिया। नहीं इस तरह खड़ा हुआ था मोइजू, तीर आ रहा था यूं, मोइजू ने ले लिया भाई। सीरियसली मतलब तुझे किस पागल ने बोला था तू ऐसे कर रहा है? सही बात है, बहुत खुद उछल के लिया। तो ये फिर उसकी अपनी गलती है, इसमें भारत कुछ नहीं कर सकता। भारत खाली उनकी बैंड ही बजा सकता है जो बजाता आ रहा है। आपका किसका कहना है अपनी कमेंट सेक्शन में? आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।